हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग फंडा में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रिवर्स सिलोजिज्म। आप लोगों को शायद सिलोजिज्म पता होगा ही, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम्स में सिलोजिज्म का पाँच पाँच क्वेश्चन होते थे। अब इसका ये कहीं कहीं किसी किसी एग्ज़ाम में सिलोजिज्म का हमको क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। और ये जो टॉपिक है रिवर्स सिलोजिज्म, ये लास्ट ईयर आईबीपीएस का मेंस की एग्ज़ाम में भी देखा गया था। तो इसीलिए आप लोगों को ये टॉपिक मेरे ख्याल से सीख लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जाके अगर आप सिलोजिज्म की नॉर्मल सिलोजिज्म की प्रिपेयर करके जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि रिवर्स सिलोजिज्म आ गया, तब तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे और यहाँ दिमाग लगाना शुरू कर देंगे और आपका टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों, ये टॉपिक सीख लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और देखते हैं चलिए कैसे इसको आसानी से और बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किए और कम से कम जितना हो सके उतना कम वेन डायग्राम ड्रॉ करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह देखिए, पहला क्वेश्चन है सम ऑरेंजेस आर मैंगोज एंड सम मैंगोज आर बनानास। यहाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कंक्लूजन में जो भी स्टेटमेंट दिया गया है दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर एक पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कंक्लूजन है नहीं। तो ये है पहली बात। और आप जब स्टेटमेंट देखेंगे तो स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव वाला केस आना नहीं चाहिए इस ऑरेंज, मैंगो और बनाना के बीच में, वही देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पे सम ऑरेंजेस आर मैंगोज, मतलब ये कुछ ऑरेंज है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है कुछ मैंगोज के साथ। और सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड कंक्लूजन में सम मैंगोज आर बनानास, यहाँ पे कुछ मैंगो के साथ कुछ बनानास के डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए जो स्टेटमेंट में हमें मिलेगा। तो अब चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। नो ऑरेंज इज़ ए बनाना, ऑल मैंगोज आर बनानास, सम मैंगोज आर फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट जो है ये वाला, ये हमारे मुद्दे की बात नहीं है। ये इसका कोई हमसे लेना देना नहीं है अभी। और ये यहाँ पे देखिए ये नो है, नेगेटिव वाला सेंटेंस है। तो ऑरेंज और बनाना हमसे ये इसका मतलब है कि ऑरेंज, मैंगो और ये बनाना, इन तीनों के बीच में कभी निगेटिव वाला नो, नेवर, नॉट ये सब आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंक्लूजन का जो है स्टेटमेंट वो सब दोनों पॉजिटिव में है। तो नो आ गया तो हम डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर देंगे कि ये भाई गलत है। तो ये गलत हो गया, नो है इसलिए गलत हो गया। तो चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सम ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर बनानास, नो बनाना इज एन ऑरेंज। यहाँ पे देखिए फिर बनाना और ऑरेंज के बीच में ये नो आ गया, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर नो आ गया तो बाकी पूरा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, इसलिए ये वाला कंडीशन भी हमारा गलत हो गया। तो तीसरा देखते हैं। ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर बनानास, ऑल बनानास आर मैंगोज। हाँ, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिख नहीं रहा, तो शायद ये हो सकता है। अभी तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट हम बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन एलिमिनेट हो जाता है, और जो लास्ट में बचा रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वाला, ये वाला हो सकता है, अब लास्ट में देखेंगे कि होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ ये वाला स्टेटमेंट, ऑल फ्रूट्स आर बनानास, नो ऑरेंज इज़ ए मैंगो, सम बनानास आर मैंगो। यहाँ पे देखिए ऑरेंज और मैंगो है और इसके बीच में नो आ गया निगेटिव। हमें क्या चाहिए, ऑरेंज, मैंगो और बनाना के बीच में कभी निगेटिव वाला कोई सेंटेंस नहीं चाहिए, निगेटिव वाला कोई वर्ड नहीं चाहिए। तो यहाँ पे नो आ गया और ऑरेंज और मैंगो के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ देखिए, सम बनानास आर मैंगोज, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर बनानास। अच्छा, यहाँ पे भी सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, तो ये भी आंसर हो सकता है
और ये भी हो सकता है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखिए, सम बनानास आर मैंगोस, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर बनानास। अच्छा, मैंगो, फ्रूट और बनाना, यहाँ पे तो ऑरेंज का कोई बात ही नहीं हुआ, ऑरेंज का कोई लिंक ही नहीं मिल रहा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑरेंज, अगर ऑरेंज इसमें है ही नहीं तो ऑरेंज का रिलेशन यहाँ से इस वाला रिलेशन हम कैसे निकलेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका आंसर हो गया ये, और आपको ये चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सही रहेगा। और अगर आपको डाउट है तो आप एक बार चेक करके देख सकते हैं। चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, मतलब ये अगर ऑरेंज हुआ, ये ऑरेंज है हमारा, ऑल ऑरेंज आर फ्रूट्स, ये हो गया फ्रूट, ये हो गया फ्रूट। ऑल फ्रूट्स आर बनानास, और ऑल फ्रूट्स आर बनानास, ये हो गए। ऑल बनानास आर मैंगोस, अभी सभी बनाना मैंगो है, मैंगो है। तो अभी क्या देखना है, सम ऑरेंजेस आर मैंगोस, यहाँ पे देखिए सम ऑरेंज आर मैंगोस, हाँ बिल्कुल सही है, ऑरेंज मैंगो के अंदर है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। दूसरा क्या है, सम मैंगोस आर बनानास, देखिए सम मैंगो, ये बनाना, मैंगो के अंदर है बनाना, तो मैंगोस के कुछ हिस्से बनाना की भी है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब हमारा ऑप्शन निकल गया सी, करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आपको करना है दोस्तों। मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को नॉर्मल वाला सिलोजिज्म पता है। अगर नहीं पता है तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले नॉर्मल वाला सिलोजिज्म सीख लीजिए, या फिर आपको अगर सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, एक या दो वीडियो होगा शायद नॉर्मल सिलोजिज्म के, तो उसके बारे में मैं वहाँ डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो में जो ऑडियो का क्वालिटी है ये थोड़ा ख़राब है और कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा है। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, पहली बार मैं इसको बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस कर रहा हूँ, और बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इसका क्वालिटी और वीडियो अच्छे वीडियो अब तक लेके आऊँगा, और क्वालिटी भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है सम कप्स आर ग्लासेस, सम बाउल्स आर कप्स। यहाँ में भी देखिए दोनों ही कंक्लूजन पॉजिटिव सेंस में है, यहाँ पे भी निगेटिव नहीं है। तो कप्स, ग्लासेस, बाउल्स और कप्स, ये तीन कप्स, ग्लासेस और बाउल्स, ये तीन एलिमेंट्स हैं जिसके बीच में कोई निगेटिव वाला सेंस आना नहीं चाहिए। हमें बस स्टेटमेंट में वही बात ढूंढना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सम ग्लासेस आर स्पून्स, सम स्पून्स आर बाउल्स, ऑल बाउल्स आर कप्स। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सभी में पॉजिटिव है, कहीं निगेटिव नहीं है। तो ये जो स्पून है, स्पून ये एक चौथा एलिमेंट है जो कि हमारे मुद्दे की बात नहीं है, ये बाहर की है, तो इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। यह देखिए, नो कप इज़ ए ग्लास, नो कप इज़ ए ग्लास, कप और ग्लास हमारे मुद्दे की बात है, तो इसके बीच में अगर नो आ गया तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। बाकी का देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे ही कंक्लूजन ख़त्म हो जाता है, तो ये गलत हो गया। अब ये देखिए, सम ग्लासेस आर बाउल्स, ऑल बाउल्स आर स्पून्स, नो स्पून इज़ ए कप। अच्छा, नो स्पून इज़ ए कप, यहाँ पे देखिए स्पून है, अभी आप इस नो को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्पून है, स्पून हमारे मुद्दे की बात नहीं है। ये नो तभी आना नहीं चाहिए जब मतलब ये कप, ग्लास और ये बाउल्स रहेगा,
इन इन तीनों के बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे स्पून है और नो है, तो ये शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते इस नो को। तो नेक्स्ट देखिए सी, ऑप्शन सी हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। तो डी देखिए, सम ग्लासेस आर कप्स, नो कप इज़ ए बाउल। यहाँ पे देखिए कप और बाउल, कप और बाउल के बीच में नो आ गया, तो ये नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखिए ऑल ग्लासेस आर कप्स, नो कप इज़ ए स्पून, ऑल बाउल्स आर ग्लासेस। यहाँ पे नो कप, कप और स्पून के बीच में नो है, तो इस केस को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पून है तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऑल ग्लासेस आर कप्स, और ये वाला स्टेटमेंट, बीच वाला स्टेटमेंट बाद अभी छोड़िए। और देखिए ऑल बाउल्स आर ग्लासेस, तो ये ग्लास, कप और बाउल तीनों, ये दोनों स्टेटमेंट में आ गए हैं। तो अभी इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। ऑल ग्लासेस आर कप्स, तो देखिए ये ग्लास है, ये ग्लास है, और ऑल ग्लासेस आर कप्स, तो ये बड़ा वाला ये कप है, ये ग्लास कप के अंदर आ गए। और ऑल बाउल्स आर ग्लासेस, यहाँ पे एक छोटा करके बना लेता हूँ, ये बाउल हो गया जो कि ग्लास के अंदर है। तो अब देखना ये है कि चेक करके देखते हैं कंक्लूजन फुलफिल होता है कि नहीं। सम कप्स आर ग्लासेस, यहाँ पे देखिए सम कप्स आर ग्लासेस, हाँ तो कुछ कप्स तो ग्लास है, दिख रहा है। फिर देखिए सम बाउल्स आर कप्स, कुछ बाउल भी कप है, कप के अंदर है, कप तो ये पूरा है, और सम बाउल, ये बाउल कप के अंदर है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब देखना ये है कि ये दोनों, अब ये जो करेक्ट हो गया तो ये दोनों तो गलत होना ही है, तो इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं, और चेक करने देखने के देखेंगे तभी तो ये गलत ही आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक ही तो सही होगा। अगर वो ऑप्शन 1 तो ऐसा था, ऐसा होता है कुछ तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो जैसा दिख रहा है कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, तो यही वाला स्टेटमेंट अगर करेक्ट निकल गया तो बाकी का चेक करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है ऑल विलेजेस कैन नेवर बी टाउन्स, और सम स्टेट्स आर सिटीज़। यह देखिए विलेज है, टाउन है, स्टेट है और सिटी है, तो 4 एलिमेंट है यहाँ पे, और चारों को हमें चेक करके देखना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सम टाउन्स आर, अच्छा यहाँ पे देखिए ऑल विलेजेस कैन नेवर बी टाउन्स, ये एक निगेटिव वाला स्टेटमेंट है, और सम सिटीज़ आर, सम स्टेट्स आर सिटीज़, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हमें स्टेटमेंट्स में ये देखना है कि एक कंक्लूज़न हमें नेगेटिव वाला चाहिए और दूसरा पॉजिटिव वाला चाहिए, और विलेजेस और टाउन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, और स्टेट और सिटी में सम स्टेट्स और सिटीज़, इसमें एक रिलेशन रहेगा। तो ये आपको ढूंढना क्या है, ये अगर विलेजेस है, विलेज के साथ टाउन्स का कोई रिलेशन नहीं हो पाएगा, और सम सिटीज, सम स्टेट्स आर विलेजेस, सम स्टेट्स आर सिटीज़, यहाँ पे ये सम स्टेट है और सम स्टेट्स आर सिटीज़, कुछ स्टेट्स सिटी है, तो ये वाला रिलेशन हमें स्टेटमेंट से निकालना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सम टाउन्स आर स्टेट्स, ऑल विलेजेस आर टाउन्स, ऑल स्टेट्स आर सिटीज़। यहाँ पे देखिए सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और यहाँ हमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट चाहिए जो कि नेवर है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं, सम विलेजेस आर टाउन्स, सम टाउन्स आर स्टेट्स, ऑल स्टेट्स आर सिटीज़। यहाँ पे भी सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं, नो सिटी इज़ अ स्टेट, सम स्टेट्स आर टाउन्स, सम टाउन्स आर नॉट विलेजेस। अच्छा, यहाँ पे नो का केस है, निगेटिव है, यहाँ पे भी एक निगेटिव है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। बाकी दोनों में देख लेते हैं कौन सा एलिमिनेट होता है। ऑल विलेजेस आर सिटीज़, सम विलेजेस आर स्टेट्स,
नो टाउन इज़ ए सिटी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमें चेक करके देखना है। अभी लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, सम टाउन्स आर सिटीज़, ऑल सिटीज़ आर विलेजेस, नो विलेज इज़ ए स्टेट। अच्छा, ये इसको भी हम चेक करना पड़ेगा हमको, डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये एलिमिनेट कर दिया जाए। अभी देखते हैं, सम टाउन्स आर सिटीज़, ऑल सिटीज़ आर विलेजेस। हमको यहाँ क्या चाहिए, ऑल विलेजेस कैन नेवर बी टाउन्स, मतलब विलेज और टाउन के बीच में कोई रिलेशन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए एक रिलेशन दिख रहा है, सम टाउन्स आर सिटीज़, ऑल सिटीज़ आर विलेजेस। कुछ टाउन अगर सिटी होता है और ऑल सिटी विलेज होता है तो टाउन और सिटी के विलेज के बीच में एक रिलेशन आ जाता है, लेकिन हमें तो रिलेशन वो रिलेशन नहीं चाहिए। तो इसके बीच में अगर रिलेशन आ जाता है तो ये गलत हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अभी बचा सी और डी, इसके बीच में देखना है। अभी सी को चेक करते हैं, नो सिटी इज़ ए स्टेट, सम स्टेट्स आर टाउन्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए नो सिटी इज़ ए स्टेट और हमें यहाँ क्या चाहिए, सम स्टेट्स आर सिटीज़। तो नो सिटी अगर स्टेट होगा तो ये ऑप्शन फुलफिल नहीं होगा, तो बाकी अगर चाहे हो भी जाए तो ये अगर नहीं होता है तो पूरा ऑप्शन ही गलत है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा ये, अब इसको तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बार देख लेते हैं फिर भी, ऑल विलेजेस आर सिटीज़, सम विलेजेस आर स्टेट्स, नो टाउन इज़ ए सिटी। एक बार ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, ऑल विलेजेस आर सिटीज़, ये विलेज है, विलेजेस आर, ये विलेज थोड़ा सिटी है, ये विलेज सिटी हो गया। सम विलेजेस आर स्टेट्स, कुछ विलेज स्टेट्स भी हैं, ये हो गए सम विलेजेस आर स्टेट्स। नो टाउन इज़ ए सिटी, ये जो सिटी है और टाउन के बीच में नो है, ये टाउन हो गया। तो टाउन और सिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और सिटी विलेज के अंदर है, ये विलेज सिटी के अंदर है, तो टाउन और विलेज के अंदर कोई रिलेशन नहीं आया, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। और दूसरा देखते हैं, सम स्टेट्स और सिटीज़, यहाँ पे देखिए सम स्टेट सिटी है, हाँ बिल्कुल है, तो ये वाला ऑप्शन सही निकला। तो ऐसे आपको करना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, नो लैपटॉप इज़ ए टैबलेट। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप और टैबलेट, मतलब तीन ही एलिमेंट है, मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप। या मोबाइल और टैबलेट इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए और लैपटॉप और टैबलेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये वाला एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और ऊपर वाला, ये पहला वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हमें ऑप्शंस देखना है और सबसे पहले हमें देखना है कि किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहले मोबाइल के साथ टैबलेट का एक रिलेशन होगा, मोबाइल के साथ टैबलेट का, और लैपटॉप के साथ टैबलेट का कोई रिलेशन नहीं होगा, लैपटॉप के साथ टैबलेट का रिलेशन नहीं है। तो स्टेटमेंट में हमें एक पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट चाहिए और एक नेगेटिव वाला चाहिए। तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप्स, सम डेस्कटॉप्स आर टैबलेट्स। यहाँ पे सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दिख नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट बिना सोचे समझे आप डिलीट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, नो टैबलेट इज़ अ डेस्कटॉप, ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप्स। यह डेस्कटॉप एक फोर्थ एलिमेंट आ गया है और इसके साथ नो है। अच्छा, ये नेगेटिव वाला सेंस भी है, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको चेक करना पड़ेगा। सी देखते हैं, सम लैपटॉप्स आर टैबलेट्स, ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल्स, ऑल मोबाइल्स आर डेस्कटॉप्स। तो यहाँ में भी देखिए आप सभी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, तो इसमें नहीं हो सकता है। तीसरा देखते हैं, नो मोबाइल इज़ अ टैबलेट, यहाँ पे एक नेगेटिव वाला स्टेटमेंट है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला देख लेते हैं, ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल्स, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, नो लैपटॉप इज़ ए डेस्कटॉप।
यहाँ पे भी नेगेटिव है तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नो का केस है, नेगेटिव वाला सेंस है, ये किस किस के बीच में है? लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में है। जो डेस्कटॉप जो हमारे मुद्दे के बाहर है, तो ये जो नो है, इस नो का कोई मतलब नहीं है हमारे मुद्दे के साथ। तो नो हमें किस किस के बीच में चाहिए? लैपटॉप, यहाँ देखिए लैपटॉप और टैबलेट के बीच में नो का रिलेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए लैपटॉप और टैबलेट के बीच में नो नहीं है, ये नो है लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में। तो ये वाला सही नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव वाला जो स्टेटमेंट है वो लैपटॉप के डेस्कटॉप के साथ है, लेकिन हमें चाहिए टैबलेट के साथ, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। और बाकी दोनों देखिए पॉजिटिव है, इसमें भी नो नहीं है, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये देखिए डी वाला, नो मोबाइल इज़ अ टैबलेट, नो मोबाइल इज़ अ टैबलेट। यहाँ पे नो मोबाइल और टैबलेट, यहाँ तो लिखा है कि सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, तो ये भी नहीं हो सकता, मोबाइल तो टैबलेट होना पड़ेगा। बाकी का ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन फुलफिल नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो अभी बचा ये, तो यही तो होना पड़ेगा इसी को। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, नो टैबलेट इज़ अ डेस्कटॉप, ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप। अच्छा, ये एक बार चेक करके देख लेते हैं। ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, ये देखिए ये मोबाइल है, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट्स, तो ये हो गया टैबलेट, नो टैबलेट इज़ अ डेस्कटॉप, ये टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है। ये टैबलेट डेस्कटॉप नहीं है। ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप्स, तो सारे लैपटॉप डेस्कटॉप है। यहाँ पे एक छोटा गोला बना लेते हैं, ये लैपटॉप हो गया, और ये बड़ा वाला डेस्कटॉप है। ऑल लैपटॉप्स आर डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप के अंदर है लैपटॉप। अच्छा, तो अभी देखना है सम मोबाइल्स आर टैबलेट्स, सम मोबाइल्स टैबलेट, ठीक है, मोबाइल तो टैबलेट के अंदर है, तो ये हो सकता है। और नो लैपटॉप इज़ अ टैबलेट, यहाँ पे लैपटॉप है डेस्कटॉप के अंदर, नो लैपटॉप इज़ अ टैबलेट, हाँ इसके बीच में नो का रिलेशन है, तो लैपटॉप टैबलेट नहीं हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह से आपको चेक करके देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन्स क्या है, ऑल लायर्स बीइंग लॉयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। ये जो पॉसिबिलिटी है, ये इसका मतलब है कि लायर और लॉयर इन दोनों के बीच में कभी नो का रिलेशन आना नहीं चाहिए, नो का केस आना नहीं चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी होगा। मतलब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट है एटलीस्ट सम लॉयर्स आर जजेस। यहाँ एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता, ये जस्ट कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया जाता है, ये इसको आप मत ही पढ़िए, और पढ़ना बस आपको इतना है कि सम लॉयर्स आर जजेस। तो इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ रिलेशन हमें चाहिए ये देख लेते हैं। पहला तो है कि लायर और लॉयर के बीच में एक रिलेशन चाहिए। ये लायर, इसको हम एल आई लिखते हैं क्योंकि लॉयर भी है, इसको एल ए लिखेंगे, एल आई, लायर और लॉयर के बीच में एक रिलेशन चाहिए, जो कि इसको एल ए लिखते हैं। ऑल लायर्स बीइंग लॉयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, मतलब सभी लायर लॉयर है, और सम लॉयर्स आर जजेस, कुछ लॉयर जजेस है। तो दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और हमें नेगेटिव वाला स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑल लायर्स आर जजेस, सम जजेस आर एडवोकेट्स, ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स। तो ये एक सभी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम यहीं पे रखते हैं और बाद में देखते हैं। और अभी देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। सम एडवोकेट्स आर लायर्स, ऑल लायर्स आर लॉयर्स, नो लॉयर इज ए जज। तो लॉयर और जज के बीच में ये नो आ गया है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता।
बाकी का देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नो जाज इज़ ए लायर। यहाँ पे भी नो आ गया जाज और लायर के बीच में। जाज और लायर के बीच में नो नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे मुद्दे के एलिमेंट्स जो है लायर, लॉयर और जाज, इन तीनों के बीच में नो का रिलेशन आना नहीं चाहिए। फिर डी वाला देखते हैं, सम जजेस आर लायर्स, सम लायर्स आर नॉट लॉयर्स, ऑल लॉयर्स आर एडवोकेट्स। अच्छा, सम लायर्स आर नॉट लॉयर्स, ये भी एक तरह की नेगेटिव है, फिर भी ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि सम लायर्स आर नॉट लायर्स इसका मतलब है सम कुछ लायर लॉयर नहीं है, तो कुछ लायर तो लॉयर होगा ना, तभी कुछ नहीं है तो कुछ है। इसलिए ये एक नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव भी है, इसको हम नेगेटिव नहीं मान सकते, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। फिर देखते हैं, सम लॉयर्स आर एडवोकेट्स, सम एडवोकेट्स आर लायर्स, सम लायर्स आर जजेस। अच्छा, इसमें भी सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सम लॉयर्स आर एडवोकेट्स, सम एडवोकेट्स आर लायर्स। यहाँ देखिए, कुछ लॉयर एडवोकेट है और कुछ एडवोकेट लायर है। मतलब हमें क्या चाहिए, लायर और लॉयर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि लॉयर और लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन हमें चाहिए लॉयर और जजेस के बीच में, लॉयर और जजेस के बीच में। और ये अगर लॉयर और लायर के बीच में अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं भी होया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का केस है, हमको एक्सटेंशन करके देखना पड़ता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ देखिए, सम लायर्स आर जजेस, ये जाज और लायर आया है लेकिन जाज और लॉयर के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, लॉयर और जाज के बीच में चाहिए डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में लॉयर और जाजेस के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला हमें, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो सकता है। तो डी वाला देखते हैं, सम जजेस आर लायर्स, सम लायर्स आर नॉट लॉयर्स, ऑल लॉयर्स आर एडवोकेट्स। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, सम जजेस आर लायर्स, ये जाज और लॉयर के बीच में हमें डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, जाज ना कि जाज और लायर्स के बीच में। हमें जाजेस और लॉयर्स के बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन जाज और लायर्स के बीच में है और लायर्स और लॉयर्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ अब तो इसको तो होना ही है, बेचारा बच गया। तो ऑल लायर्स आर जजेस, सम जजेस आर एडवोकेट्स, ऑल एडवोकेट्स आर लायर्स। इसको हम एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ऑल लायर्स आर जजेस, मतलब ये लायर है LI, ऑल लायर्स आर जजेस, तो ये कुछ बड़ा वाला जजेस हो गए जे। फिर सम जजेस आर एडवोकेट्स, कुछ जजेस एडवोकेट हैं, तो ये हो गया एडवोकेट। ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स, तो ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स, ये कुछ बड़ा वाला ऐसा कर देते हैं, ये हो गया लॉयर। तो अभी देखते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन, ऑल लायर्स बीइंग लॉयर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल लायर्स बीइंग लॉयर, ये वाला जो लायर्स है और ये जो लॉयर है, इसके और इसके दोनों के बीच में कोई नो का रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसके बाउंड्री में नहीं जा सकते, ये लायर ऐसा भी हो सकता है, ये लायर यहाँ नहीं रह के इसके अंदर भी हो सकता था, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। हमें बस यही एक्सटेंशन करके चेक करना है। अगर इसके बीच में कोई नो का रिलेशन होता तो एक्सटेंशन हम नहीं कर पाते, तब ये नहीं हो पाता। लेकिन इस पर जहाँ की इसमें इसके बीच में कोई नो का रिलेशन नहीं है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम इस लायर को इस लॉयर के अंदर ले जा सकते हैं, तब मतलब ये वाला ऑप्शन हमें सही मिला। दूसरा देखते हैं, सम लॉयर्स आर जजेस, सम लॉयर, ये लॉयर है और लॉयर तो यहाँ तक है और ये जज के अंदर है, तो कुछ लॉयर, ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये लॉयर जजेस के अंदर आता है, तब मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। तो हमारा निकल गया ऑप्शन ये सही है। तो ऐसे ही आपको चेक करना है, देखिए कैसे कितना आसानी से बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किए आप एलिमिनेट की प्रोसेस से ये ऑप्शन आसानी से निकाल सकते हैं। आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा,
कुछ प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। और आप एक बार फिर से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस वीडियो में बनाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अभी तक है और बैकग्राउंड जो नॉइज़ है वो काफ़ी आ रहा है, आपको सुनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपसे ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। और प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए मुझे, मैं अच्छे वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने और आपको बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत प्रिपेयर कराऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से इसी टॉपिक पे कोई और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे लिख के। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में, तो काफ़ी कुछ इसमें शॉर्टेज रह गया है जो मैं पूरा नहीं कर पाया। तो अगली वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रॉब्लम्स को हटाया जाए और आपके साथ आसानी से बात हो सके। और एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। और तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।